वेलकम यूट्यूब चैनल दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीटीसी इंडिया एलिट सेकेंड सेमेस्टर मैथ की क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आयत वर्ग के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। इस चैप्टर में केवल आयत और वर्ग के संबंधित क्षेत्रफल संबंधित प्रश्न हैं। इसके अगले वीडियो हम त्रिभुज संबंधित चतुर्भुज समचतुर्भुज के संबंधित घन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने कम से कम 20 से 21 क्वेश्चंस लिए हैं। इस क्वेश्चन में वो भी क्वेश्चन शामिल है जो आने वाले हैं और वो भी शामिल है जो आ चुके हैं, तो इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। पहले ये पढ़ लेते हैं कि आयत क्या होता है। तो आयत हमारा जो होता है ऐसा चतुर्भुज, ये चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने भुजाएँ बराबर और समांतर होती हैं, उसे हम आयत कहलाता है। अब आयत का जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये आप जानते हैं आयत के बारे में। आमने सामने मुझे बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, और जो प्रत्येक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यही हमें लिखा है कि ए बराबर डी सी हमने लिख दिया है। और कोण जो है बारी बारी से कोण ए बराबर 90 डिग्री होता है, बी भी 90 डिग्री होता है, सी भी 90 होता है, डी भी 90 होता है। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर विकर्ण एक दूसरे काटते हैं तो ये बराबर इसके हो जाएगा और ये बराबर इसके हो जाता है, अर्थात डी ओ बराबर ओ बी के और ए ओ बराबर ओ सी के। ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए, अगर किसी आयत में उसका लंबाई दी हो, आधार दिया हो, तो अब ये यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है अर्थात समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो बाई पाइथागोरस द्वारा ये कर्ण बनती है और कर्ण बराबर होता है ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो अगर कर्ण ही एक विकर्ण है, ये विकर्ण का मान निकालना है, तो ए सी मतलब ए सी का मान निकलेगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा आप लगा सकते हैं। अगला है, अब हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर और समांतर हों, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर भी होंगी, अगर बराबर तथा समांतर भी होंगी तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए, इसका भी 90 डिग्री का होता है और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं तो समकोण बना। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वर्ग में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एक दूसरे समविभाजित करती हैं और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, अर्थात ये भी एक समकोण त्रिभुज बनता है। इसमें 1 2 3 4 छोटे छोटे समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। तो हमने संकेतिक भाषा लिख दिया कि ए बराबर 90 है, बी बराबर 90 है, संकेतिक भाषा के रूप में लिख दिया हमने। अब विकर्ण जो है ए ओ बराबर ओ सी के, विकर्ण बराबर हमेशा बराबर होते हैं और उसमें भी बराबर होते हैं, आयत में भी, और ओ बी बराबर ओ सी के बराबर होता है। ये विकर्ण एक दूसरे समझौता करते हैं तो ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा। ठीक है, अगर विकर्ण का मान निकालेंगे तो विकर्ण हमारा ए सी है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो विकर्ण स्क्वायर ए सी स्क्वायर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अर्थात ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी भी ए है, बी भी ए है, तो रूट 2a स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो जो विकर्ण का मान है वर्ग, विकर्ण का जो भुजा होती है, विकर्ण होती है वर्ग की भुजा, विकर्ण जो होती है वो a अंडर रूट 2 होती है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहे आयत के बारे में, वर्ग के बारे में। तो अब हम इसी संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे आपके सामने। जिसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहला हमारा सूत्र कह रहा है, एक वर्ग की भुजा अगर 1 सेंटीमीटर है तो इससे घेरे छेद का क्षेत्रफल बताना है। देखिए, जो वर्ग की भुजा आपके पास है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वह होता है हमारे पास भुजा स्क्वायर, ये आपको मालूम है। तो एक का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिया है। अगर यही कहता है कि क्षेत्रफल आपको मीटर में बताना है तो क्या करते आप, है ना। तो ये मान लीजिए आपको मालूम है कि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के। ध्यानिएगा, ये थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि 1 निकालना तो 100 पर 70 कर देंगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा। अब दोनों तरफ जो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का, तो बनेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बन जाएगा। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर बनेगा। अब जब 1/100 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 100 को स्क्वायर करेंगे, अर्थात 100 × 100 करेंगे तो 100 में 1 2 3 4 जीरो है, तो 1 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, बस ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे मीटर में। इस तरह इसमें भी करेंगे
तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, जब दशमलव बदलेंगे तो ये इसका मान निकल 1 जीरो कितने हैं 1 2 3 4, तो 1 देखिए इसका मीटर मान आएगा 0.0001 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक आयताकार छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर तथा 5 मीटर है। ठीक है, लंबाई हमारे पास दी है 12 मीटर, चौड़ाई दिया है 5 मीटर। क्षेत्रफल निकालना है तो आपको मालूम है, देखिए तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का। तो लंबाई आपको दी है 12, चौड़ाई दी है 5, वैल्यू रख देते हैं तो 12 5 60 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन जितने भी क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं इसका मात्र मीटर में ही स्क्वायर में ही निकालना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है, सेम ऐसा क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार भूखंड है। ये ज़मीन आपकी ऐसी है वर्गाकार है जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है, भुजा आपकी 9 मीटर है। तो कह रहा है क्षेत्रफल बताना है। जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, भुजा स्क्वायर निकलेगी। ठीक है, भुजा पास 9 दिया, 9 मीटर स्क्वायर करेंगे तो 9 गुणा करेंगे 2 बार 9 9 81 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन सिंपल है, अभी क्वेश्चन को सिंपल लिख रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हार्ड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल दिया है, मतलब एरिया दिया है वो 1/117 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। जो लंबाई L दी है वो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है, सेंटीमीटर दिया है, स्क्वायर नहीं होगा, ये दिया है। चौड़ाई बताना है तो आपको मालूम है, देखिए एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब चौड़ाई निकालेंगे तो एक का पसंदा करते हैं तो A/L हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा A/L हो जाएगा। A की वैल्यू दी है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर और L की वैल्यू दी है 13 सेंटीमीटर। तो इसको जब डिवाइड करेंगे है ना, पसंदा कर देंगे क्योंकि यहाँ B का मान निकालना है, तो पसंदा कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा, बस भाग कर देना है। तो 13 भाग कर 17 में 13 नहीं है, A 17 हो जाता है और 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो 1 बचेगा हमारे पास, तो 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई निकल आती है। ठीक है, निशा के विद्यालय में खेल के क्षेत्रफल की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर। देखिए जो मैदान है, जो चौड़ाई अगर 60 दी है, लंबाई 60 दी, चौड़ाई 50 दिया है, तो अब समझ जाइए कि वो मैदान कैसा होगा, एक आयताकार होगा। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया बताना है। और देखिए मैंने क्वेश्चन में हेक्टर दे दिया है, तो ये दोनों बदलना है, एरिया में बताना है और हेक्टर में भी बताना है। तो पर नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया हमारे पास। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास दिया है 60, चौड़ाई दिया है 50, तो दोनों मीटर में दिया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 पंचे 30 और डबल जीरो लगा दीजिए, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कभी हम मीटर हिंदी लिख देते हैं, कभी इंग्लिश लिख देते हैं, तो समझ जाइएगा। अब ये मीटर स्क्वायर दिया है, अब कह रहा है कि क्षेत्रफल एरिया में बताना है और हेक्टर में बताना है। ठीक है, देखिए मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था, जब फार्मूला निकालना पड़ता था, मैंने बताया था कि उस समय की जो एक एयर बराबर होता है वो 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक एयर जो होता है वो 100 मीटर स्क्वायर बराबर होता है। तो 100 का पछंता कर देंगे तो निकल आएगा कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1/100 एयर के। अब कितना पूछ रहा है हमारे पास, 3000। तो आपको मालूम कि जब 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1/100 एयर के, तो 30,000 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 30,000 बटे फिर 3000 है, यहाँ पर तो 3000 30,000 नहीं है, 1 2 3000। ठीक है, तो 3000 बराबर हो जाएगा बटे 100 एयर के। तो यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 30, तो आंसर आ जाएगा 30 एयर। ये बात क्लियर हो गई कि 3000 मीटर स्क्वायर में हो जाएगा 30 एयर के। अब इसी सवाल अगर हेक्टेयर में आ जाए तो क्या करते हैं, तो हेक्टेयर उतरने के लिए आपको मालूम है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो जब 10,000 को पसंदा कर देंगे तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/10,000 हेक्टेयर के। अब कितने मीटर है, 3000 मीटर है, मीटर स्क्वायर है, तो 3000 बटे 10,000 हेक्टेयर के हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 जीरो कट जाएंगे तो हो जाएगा 3/10 हेक्टेयर के। तो 10 का भाग देंगे 3 में, तो जाएगा
3 हेक्टेयर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन अच्छे, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको अच्छे मिलने शुरू हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करने चक्कर मत रहिएगा, क्योंकि अब इसके बाद हमने क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सॉलिड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है। यदि एक आयताकार मैदान की भुजा, एक भुजा जो ये है, इस 25 मीटर आपको सेकंड भुजा बतानी है। ठीक है, तो देखिए, तो मैदान के क्षेत्रफल बराबर होता है पहले भुजा को दूसरी भुजा। मान लो पहले आपकी लंबाई, दूसरी आपकी चौड़ाई हो गई। देखिए क्षेत्रफल दिया है 0.5 हेक्टेयर, हेक्टेयर में दिया हुआ है, और पहले भुजा आपकी दी है मीटर में। ठीक है, इस तरह आप लंबाई को चौड़ा कर लीजिए। तो अब ये हेक्टेयर को देखिए मीटर भुजा दिया है मीटर में, तो हेक्टेयर चेंज करेंगे मीटर में। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर के। 0.5 हेक्टेयर का उठाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5,000। ठीक है, 5,000 मीटर स्क्वायर मतलब लग गया। अब हमको सेकंड भुजा निकालनी है, क्या करेंगे, इसको हम 75 कर देंगे। जब हम 75 कर देंगे तो जाएगा 5,000 बटे 125 मीटर, काट देंगे तो 125 को भाग देंगे 500 में, 4 बार जाएगा तो 4 और 0 40 हो जाएगा, तो 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक आयताकार खेत की जो लंबाई और चौड़ाई, देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का अनुपात दिया हुआ है। खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का जो खर्च है 1.5 मीटर प्रति मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर हो। देखिए यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि मेड़ बनवाने का खर्च। देखिए जो एक आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ये खेत होता है आयताकार, जो हमेशा मेड़ बनवाई जाती है वो खेत के चारों ओर मेड़ बनाई जाती है। तो किसान भाई जो खेत जुड़े हैं वो समझ जाएंगे कि जो मेड़ बनाई जाती है वो खेत के किनारे किनारे बनाई जाती है। तो जब किनारे किनारे बनाई जा रही है, इसका मतलब है ये आपका एक परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, तो समझ के बात को अर्थात इसे कह सकते हैं कि 1 मीटर का जो खर्च आ रहा है मेड़ बनवाने, अगर यहाँ से 1 मीटर है तो ये लग रहा है 1.1.5 रुपये लग रहा है यहाँ तक। जब आप पूरक बनवाएंगे तो पहले पूरक क्या निकलेंगे, आप लंबाई निकालेंगे, और पूरे की जो लंबाई है वो क्या है, परिमाप बराबर है। तो परिमाप निकालेंगे, फिर 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा। देखिए हम पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या हमारा दिया हुआ है। देखिए जो हमारी लंबाई दिया है इसको x मान लेंगे, 3x हो जाएगा, और चौड़ाई जो दी है वो 2x हो जाएगा। ठीक है, जब भी अनुपात दिया हो तो आपको x के रूप में मानना पड़ता है। अब हम कह सकते हैं, तो थोड़ा समझने वाली बात यह है कि देखिए जो लंबाई है 3x में है, चौड़ाई 2x में है, तो इनकी निश्चित वैल्यू दी नहीं गई है, x में दी है, तो पहले इसकी निश्चित वैल्यू निकालेंगे। तो उसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल निकालेंगे कि क्षेत्रफल दिया हुआ है 1.5 हेक्टेयर के। ठीक है, तो पहले क्या करें, क्षेत्रफल बराबर नोट कर लेते हैं। देखिए हम बाल दिया तो हमने इसको x में बाल लेते हैं। अब आपको मालूम है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के। लंबाई दिया है 3x, चौड़ाई दी है 2x, हम रख देते हैं, पुटअप कर देते हैं फार्मूले में। अब ये हेक्टेयर में दिया है तो इसको बदलेंगे। देखिए ये मीटर में दिया है तो मीटर मीटर जाएगा मीटर स्क्वायर, और हेक्टेयर बदलेंगे मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। जब हम 10,000 गुणा करेंगे तो आएगा 15,000। जब 15,000 बराबर आ जाएगा 6 है 3 दूनी 6x स्क्वायर के, तो 6 का भाग करेंगे इस 1500 में तो आएगा 2500। तो 2500 बराबर होता है x स्क्वायर के। और जब x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, मतलब स्क्वायर का रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर चला जाएगा उधर, तो ये रूट लग जाएगा। तब ये हो जाएगा कि 2500 किसका रूट है, तो ये आएगा 50 का रूट है। ये जो 2500 है, क्योंकि आपको मालूम है वर्गमूल आपको मालूम होना चाहिए, तो वर्ग को जब निकालते हैं तो हमारा 25 जो है वर्ग है 5 का है, और डबल जीरो होते हैं 100 में, अर्थात 100 है 10 का, जो कि 50। तो जो x की वैल्यू निकल आती है 50। ठीक है, तो ये वर्गमूल का यहाँ पर नियम लगाया जा रहा है। तब हम क्या किए, x वैल्यू रखेंगे लंबाई में और x वैल्यू रखेंगे चौड़ाई में। तो लंबाई निकलती है 150 और चौड़ाई निकलती है 100। अब कह रहा है कि 1.5 प्रति मीटर की दर से बताना है कि खर्च कितना मेड़ बनवाना है। तो मेड़ बनवाना मतलब क्या है, परिमाप है। तो नोट कर लेंगे कि मेड़ की लंबाई, पूरी लंबाई, तो क्या होता है उसका परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है, आपको मालूम है। तो 2 × L आपका 50 आया, B आपका 100 आया है।
तो 2 इंटू जाएगा 250 अर्थात 500 मीटर। ठीक है, तो ये आया मेड़ की लंबाई। जो मेड़ हमारी पूरी कितनी है, पूरी मेड़ है आपकी 500 मीटर की। और कह रहा है 1.5 मीटर प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का दिया है कि 1 मीटर का जो मूल्य है 155 रुपीज़ है। प्रति मीटर मतलब होता है 1 मीटर, मतलब 1 मीटर आपका 1.5 रुपये का आता है। तो अगर 1 मीटर जो है मेड़ का जो खर्च है 1.5 1.5 रुपये आता है, तो हमारे पास कितने हैं 500 मीटर। तो 500 मीटर बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 500 रुपये, तो 15×75 रुपये हो जाएगा। जो मेड़ जो खर्च हो जाएगा वो 750 रुपये इसका लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कार्यालय के 15 दरवाजों पर खस की टट्टी लगानी है। प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 1.2 मीटर हो। यदि खस की टट्टी लगाने खर्च जो है, खस की मूल सहित, मतलब जो दरवाजे और खस जो लगाया किनारे के जो लगाया जा रहा है दरवाजे में, वो 1.5 प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर वर्ग मीटर दिया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये क्षेत्रफल का वैल्यू दिया है कि एक क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो इसका मूल 105 रुपये है। जब आप 15 दरवाजे को निकालोगे तो उसमें क्या गुणा करना पड़ेगा। ठीक वैसे सवाल है, मतलब 1 मीटर दिया है 105 और 15 दरवाजे निकालना है, तो कह रहे कुल कितना खर्च पड़ेगा। तो ठीक है, नोट कर लेते हैं पहले हम। देखिए खर्च टट्टी होती क्या है कि दरवाज़ा होता है और दरवाजे के जो बाहर एक पर्दे जैसे लगाया जाता है, उसमें घास फूस लगा दी जाती है दरवाजे में ही, तो वैसे ही वही कह रहा है दरवाजे में लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते क्या हैं कि पहले दरवाजे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने एक दरवाजे क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमने रखा, चौड़ाई रखी और गुणा हमने किया तो 3 मीटर स्क्वायर। 0.1 पहले लगा है, देखिए समझ देखिए गुणा करने में आएगा 3 मीटर स्क्वायर, मतलब एक दरवाजे क्षेत्रफल है वो 3 मीटर स्क्वायर है। दरवाजे हमारे पास कितने हैं, दरवाजे आपके पास 15 है, तो एक दरवाजे का मूल 45 मीटर स्क्वायर है। सॉरी, एक दरवाजे का जो क्षेत्रफल है 3 मीटर स्क्वायर है, तो 15 का निकालेंगे तो 15 गुणा कर देंगे तो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ दिया हुआ है पैसे बताना, तो यहाँ कह रहा है प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर अर्थात 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 105 रुपये दिया है। अब हमारे पास दिए हैं 45 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर दिया है 45 से निकालना, तो अगर 45 गुणा कर देंगे तो निकलेगा 4725 रुपये का खर्चा लगेगा। कुल खर्चा आपके पास इतने होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 8वां नंबर था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार पार्क जो है 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार पार्क है जो 15 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर एक 2.5 मीटर का चौड़ा रास्ता बना दिया गया। बाहर बनाना देखिए इसको हम क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं आयताकार पार्क। ये 45 मीटर है, ये आपका 30 मीटर है। ठीक, अब कह रहा है इसी के चारों ओर बाहर 2.5 मीटर का, मतलब यहाँ पर इससे जो है एक रास्ता बना लिया जाता है। जो रास्ता बनता है वो 2.5 का है और जो रास्ते की चौड़ाई है वो 2.5 है मीटर है, 2.5। तो कह रहा है कि चौड़ा पथ बनाया गया, तो पथ का क्षेत्रफल बताना, मतलब इसका क्षेत्रफल बताना है आपको। तो मैंने फार्मूले में चैप्टर जो मैं सिखाया था, मैंने बताया था कि जब भी रास्ते क्षेत्रफल निकालना हो तो बाहर वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल घटा देते हैं तो उससे निकाल आता है। तो नोट कर लेते हैं ABCD EFGH। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, अंदर क्षेत्रफल निकालेंगे फिर बाहर क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए अंदर तो सॉलिड दिखा हुआ है, यहाँ 45 मीटर है, यहाँ पर 30 मीटर निकाल लेंगे। लेकिन बाहर कैसे करेंगे, देखिए जब इसके बाहर 2.5 मीटर मतलब 2.5 मीटर रास्ता बढ़ाई गई, यहाँ भी बढ़ाई गई, 2.5 यहाँ बढ़ाई गई और 2.5 यहाँ बढ़ाई गई, तो चौड़ाई इसकी बढ़ जाएगी। तो 2.5 यहाँ बढ़ी, 2.5 यहाँ बढ़ी, मतलब 5 बढ़ गई। तो यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई हो गई 30 पहले थी, 5 और बढ़ गई, कितनी हो गई 35 मीटर। ठीक, इस तरह यहाँ पे देख लीजिए। तो पहले
सॉरी ये सब 45 है, चौड़ाई 45 दिया है, तो 2.5 यहाँ पर 2.5 मतलब 5 और बढ़ गए, यहाँ पर हो जाएगा 50, ये 50 मीटर होगा, 50 मीटर होगा। अब ये देखेंगे चौड़ाई देखेंगे तो 30 पहले थी, 2.5 यहाँ बढ़ गई और 2.5 यहाँ बढ़ गई, मतलब 5 बढ़ गई, तो ये हो जाएगी 35 मीटर। बस क्लियर हो गई। मतलब बाहर का जो चौड़ाई निकाला आई वो निकली 50, जो लंबाई निकाली वो निकाले 35, और अंदर की चौड़ाई निकली 45 और अंदर की लंबाई निकली 30। तो ये इस तरह निकल आया। अब क्या करेंगे, रास्ते क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहर वाले क्षेत्रफल में अंदर वाले क्षेत्रफल घटा देना है आपको। तो पहले हम नोट कर लेते हैं। देखिए इसका जो बाहरी क्षेत्रफल है वो ABC वर्ग है, चतुर्भुज है, सॉरी आयत है, ABCD का आयत है बड़ा वाला जो बाहर रास्ता बनाया गया, तो उसका क्षेत्रफल है वो निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो उसकी यहाँ लंबाई दी है 50, चौड़ाई दी है यहाँ पर 35, ठीक है, मैंने यहाँ दिखा दिया है, यहाँ समझ गए होंगे। जब गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल निकलेगा 1750 मीटर स्क्वायर। इसी पर जब अंदर के निकालेंगे तो अंदर चौड़ाई दी है 45 और जो लंबाई दिया है वो 30 दिया है, जो रख देंगे EF ये रख देंगे, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे 45 है, चौड़ाई आपकी 30 है, गुणा कर देंगे आ जाएगा 1350। तो मैंने क्या बताया था, कभी भी रास्ते क्षेत्रफल निकालना है तो बाहर वाले एरिया में छोटे और ये घटा देंगे। लिखेंगे यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल बराबर, पथ का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस आयत EFGH का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास 1750 है, इसका क्षेत्रफल हमारे पास 1350 है, घटाया जाएगा हमारे पास आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है, ठीक। जो राशि क्षेत्रफल निकलता है 400 मीटर स्क्वायर निकलता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर का चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। कह रहा है बगीचे की जो लंबाई है मार्ग सहित है, मतलब मार्ग को लेकर है, मतलब मार्ग भी लिया गया है। जैसे देखिए हम फिगर बनाते हैं, इसमें देखिए इन सवालों में फिगर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वर्गाकार फिगर है। कह रहा है इसके चारों एक रास्ता बनाया गया, देखिए ठीक। जो रास्ता बनाया गया रास्ते की चौड़ाई है वो 50 सेंटीमीटर की है, यहीं 50 सेंटीमीटर की है, यहाँ भी 50 cm की है और यहाँ भी 50 सेंटीमीटर की है। अब कह रहा है कि बगीचे की जो लंबाई हिमालय लंबाई है, पूरी लंबाई जो है मार्ग सहित कह रहा है 51 मीटर की है, ठीक। तो कह रहा है बगीचे क्षेत्र बताना है। तो बगीचा आपके अंदर है, ये वाला मेन बगीचा है, और बगीचे के जो बाहर रास्ता बनाई गई है, तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इसकी भुजा आपको मालूम होनी चाहिए, तब तो निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए अब तो समझने वाली बात है, ये पूरी भुजा जो दी हुई है 51 सेंटीमीटर की है। अब देखिए एक रास्ता 50 सेंटीमीटर यहाँ बना है, 50 सेंटीमीटर यहाँ बना है। जब रास्ता हटा देंगे मतलब 50 सेंटीमीटर, अब 50 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर होना होगा। तो अगर 50 सेंटीमीटर हट जाएगा तो 1 मीटर हट जाएगा, तो अर्थात ये जो लंबाई हो जाएगी वो 50 मीटर की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए हम पहले नोट कर लेते हैं यहाँ कि एक वर्गाकार बगीचा ABCD की जो भुजा है यहाँ तक, ये वर्गाकार बगीचा है, सड़क सहित है, यहाँ लिख देंगे भुजा 50 51 है, मार्ग सहित है, मतलब मार्ग को लेकर ही है, 51 मीटर है, और मार्ग की चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर है। अर्थात ये हुआ कि जो AB भुजा है ये वो आपकी 51 मीटर है। अगर मार्ग की कुछ चौड़ाई देखी जाए अर्थात ये और ये, मतलब 50 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर हो गया। तो मार्ग की जो कुल चौड़ाई हुई वो आपकी 1 मीटर हुई। अतः कह सकते हैं बगीचे की भुजा क्या हो जाएगी, 51 माइनस 1 मीटर, 51 मीटर माइनस 1 मीटर बराबर हो जाएगी 50 मीटर की। अर्थात जो इसकी भुजा है वो 50 मीटर की हो जाएगी, क्योंकि सड़क हटा देंगे। जब सड़क की चौड़ाई आप हटा देंगे तो खाली यही बचेगा हमारे पास ये। अतः है वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल होता है
तो यहाँ देखिए वर्ग का बगीचा क्षेत्रफल, तो बगीचा आपका कैसा है, ये PQRS ध्यान दीजिएगा, वर्गाकार PQRS बगीचा क्षेत्रफल हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर। भुजा आपकी दी है 50, तो 50 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। बस सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर जाएंगे तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 2500 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे हल किया जाएगा। इस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है कि यहाँ पर थोड़ा होता है कि मार्ग सही दिया है तो मार्ग का हटा देना है। मार्ग की लंबाई जब हट जाएगी तो हमारे पास अंदर की जो लंबाई बचेगी वो 50 मीटर बचेगी। 50 मीटर का एक भुजा वर्ग है, जिसके क्षेत्रफल निकालें तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आएगा 25। ठीक, कुछ सवालों में लिखना भी जरूरी होता है, अगर आप नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है, भुजा है वर्ग है, इसकी भुजा 2.5 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की क्षेत्रफल बताना है, तो आपको क्षेत्रफल आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, मुझे कमेंट बताइएगा। इसका ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सेंटीमीटर दिया है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर निकलेगा, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स आंसर इसको मीटर में बताना है कि मीटर में किसका आंसर है, कितना आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई जो है 24 है, चौड़ाई है 10, तो इस आयताकार मैदान का विकर्ण बताना है, विकर्ण क्या होगा। देखिए जब आयताकार बनाएंगे तो वो आयताकार में क्या होता है कि प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, तो विकर्ण जो होती है ये आयत को दो भागों में बांटती है, मतलब दो त्रिभुज में बांटती है। एक त्रिभुज हमारा ये होता है, एक त्रिभुज ये होता है। जब आप इस त्रिभुज ABC देखेंगे, त्रिभुज ABC में देखेंगे तो कोण B आपका 90 डिग्री का है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाता है, अर्थात AC जो विकर्ण है, देखिए किसी भी जो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो उसकी सबसे बड़ी भुजा जो होती है विकर्ण होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर कह देता है कि उसकी आयताकार मैदान का सबसे लंबी भुजा ज्ञात करिए, तो सबसे लंबी भुजा आपकी विकर्ण ही होती है, अर्थात विकर्ण के लिए कह रहा है। तो विकर्ण बराबर AC मतलब पाइथागोरस थ्योरम द्वारा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर पर आधार के स्क्वायर, इस सभी की वैल्यू रख दीजिए। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है 100, जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर बराबर हो 676, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो देखिए जो 676 है वो किसका रूट है, वो आपका है 26 का है। तो इसका जो विकर्ण की जो लंबाई है, विकर्ण की लंबाई है वो 26 मीटर है आपका। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर में। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक खाल की लंबाई जो है 20 मीटर है, चौड़ाई आपकी 8 मीटर है। समझ में आ गया। कह रहा है दीवार के चारों ओर फर्श में, देखिए फर्श में 2 मीटर चौड़ाई की संगमरमर लगा दिया गया है। तो कह रहा है संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल बताना है आपको। ठीक, संगमरमर जो लगाया गया है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इन सवालों में बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप फिगर बना लीजिए। देखिए हमने क्या किया, 20 मीटर 20 मीटर लंबाई का और 8 मीटर चौड़ाई का हमने एक फर्श बना लिया, हाल बना लिया। अब देखिए जब हम टाइल्स लगाएंगे तो टाइल्स हम जब लगवाएंगे फर्श के अंदर लगाएंगे, बाहर से लगे दीवार है, फर्श होती है। और जब हम टाइल्स लगाएंगे तो किनारे किनारे लगाएंगे। जब हम किनारे किनारे लगाएंगे तो अर्थात जो अंदर का जो गैप हाल है वो छोटा हो जाएगा, ये टाइल्स यहाँ पर लग जाएंगी। और टाइल्स जो हैं वो आपकी है 2 मीटर की, मतलब 2 मीटर यहाँ पर है, 2 मीटर यहाँ पर है, ये आपकी टाइल्स का रास्ता है ना। तो कह रहा है कि फर्श का क्षेत्र बताना, मतलब अंदर का क्षेत्र बताना, जो अंदर फर्श बचा है उसका क्षेत्र बताना। तो मैंने कई बार बता चुका हूँ। तो इस तरह सवाल करना क्या पड़ता है, इस तरह निकालना है। देखिए तो करना क्या पड़ेगा, तो कह रहा है संगमरमर लगे, यहाँ तक कुछ कर लीजिए, संगमरमर लगा हुआ है, संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्र बताना है। तो क्या करेंगे आप, तो बड़े वाला क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े वाला क्षेत्रफल आपका ABCD है, ABCD है, और अंदर जो क्षेत्रफल है वो PQRS है, क्योंकि संगमरमर लगा है, संगमरमर आपका यहाँ पर लगा है, अर्थात तो ये जो संगमरमर लगाया गया है उसी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, संगमरमर मतलब बीच की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे अब रास्ता था, जब आप रास्ता सवाल पढ़ते थे, मार्ग भी पढ़ता था, तो मार्ग का जो लंबाई ज्ञात करने के लिए तो बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले एरिया क्षेत्रफल घटा देते थे। तो बड़ा वाला जो आया था वो ABCD है, छोटा वाला अंदर वाला PQRS है। तो ABCD क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात 20 गुणे 8 के। अब देखिए जब 2 सेंटीमीटर यहाँ कट जाएगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ कट जाएगा, अर्थात 4 सेंटीमीटर भुजा कट जाएगी। तो अंदर की भुजा क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब जब 2 यहाँ है, 2 यहाँ है
और जो आपकी जो है चौड़ाई 8 थी, तो 2 मीटर यहाँ चली गई, 2 मीटर यहाँ चली गई, तथा 4 चली गई, तो हमारे पास कितना बचा? 4 मीटर की चौड़ाई बच जाती है। तो जो पी क्यू आर एस क्षेत्रफल निकलेगा वो 16 गुणे 4 निकलेगा, 16 गुणे 4 निकलेगा। तो 20 गुणा करेंगे 8 में, 20 अट्ठे 60 माइनस और 164 घटा देंगे, आ जाएगा 96। यही इसका आंसर है। टाइल्स जो लगा है, संगमरमर लगा है, उसका क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर आता है। बस ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी टेस्ट बीच का रास्ता पूछ रहा हो, जो रास्ता निकला है, मार्ग निकला है, हमेशा आपको ट्राई करना है कि बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटा घटा देना, बस आसानी से आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल सबसे हट के, इससे सभी सवालों से हट के सवाल आया हुआ है। कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की जो लंबाई है वो 80 मीटर है, ठीक है, जो 80 लंबाई है 80 मीटर है, तथा चौड़ाई आपकी 60 मीटर, यहाँ 60 मीटर निकाल लेते हैं। कह रहा है इनके बीचों बीच, मतलब बीचों बीच लंबाई के समांतर, देखिए आपकी जो लंबाई है, ये लंबाई 80 है, ये आपकी चौड़ाई दी है, तो लंबाई के समांतर ये लंबाई है, इसी समांतर एक मार्ग गया 5 मीटर का है। चलिए इसी समांतर हमने एक मार्ग बना लिए, ये हमारा मार्ग बन गया, इसके समांतर मार्ग बन गया, ठीक है, ये समान मार्ग बन गया, जिसकी जो चौड़ाई है देखिए यहाँ पर कितनी 5 है, 5 मीटर, यहाँ नोट कर लेते हैं 5 मीटर की, ठीक। अब अगर चौड़ाई के समांतर चौड़ाई आपकी ये है, चौड़ाई के समांतर कीजिएगा तो ये आप मान लीजिए यहाँ पर है, बीच बीच जाना था, देखिए बीच बीच कर रहा है, ये बन जाता है हमारा, ये तो ऐसे बन जाएगा। तो ये कितनी चौड़ाई है? 3 मीटर की, मतलब इसकी जो चौड़ाई है 3 मीटर की है। तो कह रहा है देखिए 15 रुपये प्रति मीटर, जो सड़क बनने में, जो सड़क जो बन रही है उसको जो है 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, देखिए प्रति मीटर स्क्वायर आ गया था, क्षेत्रफल के बारे में आ गया। तो पहले आप क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 15 गुणा कर दे रहे। अगर ये पूछ सकता है कि चौड़े बनने वाले सड़क का क्षेत्रफल बताइए, तो पहले सवाल ये है क्षेत्रफल बताना। तो आपको सड़क का क्षेत्रफल इस तरह फिगर बना है, तो इस तरह सवाल क्षेत्रफल निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, तो थोड़ा समझिए। देखिए इसको नाम डाल लेते हैं। देखिए हमने क्या किया है, इन सभी फिगर में नाम डाल दिए हैं, संकेतिक भाषा लिख दिए हैं। अब देखिए सड़क का निकालना है, तो पहले हम सड़क का क्या करें, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए ये सड़क आप किस तरह बनी हुई है, ठीक है, तो देखिए उसकी चौड़ाई कितनी है, 5 है। तो जो मार्ग बना है ई, देखिए EFGH ये मार्ग बना हुआ है, इसके क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए लंबाई को चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई जो आपकी ये इसकी देखिए लंबाई यहाँ पर दी है 80, तो 80 जाएगा गुणे। अब जो लंबाई अगर 80 है तो सड़क चौड़ाई कितनी है, 5 है, तो चौड़ाई आपकी 5 हो जाएगी, ठीक है, कि सड़क कितनी चौड़ी होगी, चौड़ाई मानी जाएगी। और इसकी लंबाई अगर ये, क्योंकि ये इसके समांतर है, तो अगर 80 ये है तो 80 ये भी होगी, ठीक है, तो 80 जाएगी। तो कर देंगे गुणा जाएगा, तो 8×5 = 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर कर लेते हैं, समांतर मीटर में दिया हुआ है। इसी तरह ये लंबा निकाल लीजिए इसका। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी जो लंबाई बनी, सड़क कितनी लंबी है, तो लंबाई क्योंकि इसके समांतर है, तो अगर 60 ये है तो 60 ये भी हो जाएगी, तो अगर 60 है 60 ये भी हो जाएगी, गुणे चौड़ाई कितनी है, 3 की, 3 गुणा कर दीजिए मीटर स्क्वायर, 36 18 180 आ जाएगा। कुल मिला के जो रास्ते दिए हैं, रास्ते क्षेत्रफल निकालना। देखिए अगर हम इसको तोड़ के यहाँ पर ले आए तो समझने की कोशिश करिए, देखिए तो ये रास्ता ऐसे बनेगा, तो ये इसके समांतर है, अगर ये 80 का तो ये भी 80 हो जाएगी, होगी नहीं होगी। अगर ये चौड़ाई 5 है तो यहाँ 5 यहाँ हो जाएगी। तो देखिए ये भी एक आयताकार बना कि नहीं बना। तो अगर आयत इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, अर्थात 80 × 5 हो जाएगा, तो 400 जाएगा। इस 300 कर लेंगे तो 60 × 3 आ जाएगा, अर्थात 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रास्ते क्षेत्रफल निकल आया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, तो ये सड़क ये थी, सड़क ये थी, तो हमने निकाल लिया। लेकिन अब ध्यान दीजिए सड़क इसमें भी शामिल है, यहाँ बीच भी देखिए ये जो है MNOT है, ये जो फिगर है ये रास्ता इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो क्या करें, उभयनिष्ठ है, तो हम हटा लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसका जो इसका क्षेत्रफल है यहाँ पर बीचों बीच है, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए ये अगर 5 है तो ये 5 हो जाएगी, अगर चौड़ाई 5 है कितनी जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर ये 3 मीटर चौड़ाई है तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ये 5 है और ये क्या है, 3 है। तो 5
गुणे 3 हो जाएगा मीटर स्क्वायर के। यहाँ पर आ जाएगा 5 3 15 मीटर स्क्वायर के। जो उभयनिष्ठ मार्ग है उसका क्षेत्रफल निकल आया 15 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों शामिल है तो हम करेंगे क्या, इन दोनों के क्षेत्रफल में इसको घटा देंगे। इन दोनों क्षेत्रफल में जो रास्ते बने हैं इन दोनों क्षेत्रफल में इसको हम हटा देंगे, क्योंकि ये मार्ग नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मार्ग नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे। तो करेंगे तो लिखेंगे, तो देखिए संपूर्ण जो क्षेत्रफल हटा देंगे तो संपूर्ण मार्ग क्षेत्रफल निकल आएगा। ये पहला रास्ता दूसरा रास्ता जोड़ेंगे, जो उभयनिष्ठ निकला है 5 3 15 उसको हम हटा देंगे। तो इन दोनों जोड़ेंगे तो जाएगा 580 और 15 इस मार्ग जो बीचों बीच था, यहाँ पर जो बीचों बीच आया इसका क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो जाएगा 565 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह का इस तरह का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको बात और क्लियर हो जाएगी। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया है कि कह रहा है एक घास के आयताकार मैदान की जो लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई आपकी 60 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो दिया है वो आपका 80 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, 60 मीटर है। ये बात क्लियर हो गई। कह रहा है मैदान के मध्य में मतलब बीचों बीच एक जो रास्ता 4 मीटर चौड़े 2 मार्ग बनाया गया है जो परस्पर समकोण बनाता है। समकोण बनाएगा ही ना, क्यों, क्योंकि एक रास्ता इधर गई है एक रास्ता सामने गई, मतलब एक रास्ता इस तरह गई एक रास्ता इस तरह गई है, तो यहाँ पर जो करता है वो समकोण बनाता है। तो कह रहा है समकोण बनाना है। अब ये नहीं कह रहा है कि बीच बीच जा रहा है कि सॉरी यहाँ पर कह रहा है मध्य में। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये मध्य में जा रहा है, तो था एक रास्ता यहाँ से निकली एक रास्ता से निकली। तो ये सेम टू सेम पिछले वाला सवाल जैसे क्वेश्चन है। बस ध्यान देना है कि इस रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर है और इस रास्ते की चौड़ाई भी 4 मीटर है, तो दोनों उभयनिष्ठ है, मतलब जो शामिल है जो रास्ते चौड़ाई बराबर है। तो कह रहा है प्रत्येक मार्ग की भुजाओं के समांतर है ना, जो ये मार्ग है वो भुजाओं के समांतर है, तो मार्ग का क्षेत्र बताना है। तो सेम वैसा करना है कि पहले इस तरह क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर जो बीच में शामिल है ये वाला इसको हम घटा देंगे। तो चलो नोट कर लेते हैं पहले। देखिए हमने जैसे पहले सवाल किया था 14 नंबर का, वैसे से कर लेते हैं। देखिए पहले हमने EFGH का निकालते हैं क्षेत्रफल। देखिए जो रास्ता है, रास्ते चौड़ाई आपकी है वो 4 मीटर की है, जो लंबाई जो होगी, जो लंबाई है वो इस भुजा के समांतर है, तो अगर 80 ये है तो 80 ये हो जाएगी, है ना, तो 80 ये हो जाएगी। ठीक है, तो 80 गुणे 4, तो 80 गुणे 4 करेंगे तो 8 चौक 32 अर्थात 320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। EF मतलब इस रास्ते की क्षेत्रफल। अब देखिए इस रास्ते में ये शामिल, ध्यान दीजिएगा। अब इस तरह हम P की ओर निकालेंगे, तो P की ओर इसको देखेंगे तो अगर ये लंबाई है इसे समांतर है, अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगी, 60 होगी। चौड़ाई कितनी है, 4 है, चौड़ाई कितनी है, 60 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 60 गुणे 4 के। ठीक है, तो इसके साथ निकालेंगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 हो जाएगा 240 मीटर स्क्वायर के। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके बीच में एक देखिए वर्ग शामिल हो गया, बीचों बीच आ गया MNOT, MNOT बीच में शामिल है, तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे, क्योंकि ये वर्ग बनता है, ये भी एक 4 है ये भी 4 है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे 4 गुणे 4 मीटर स्क्वायर अर्थात 16 मीटर स्क्वायर के। सेम वैसे करना है हमको, पहले इस तरह क्षेत्रफल निकालना है, फिर इस तरह क्षेत्रफल निकालना है, जो बीच में शामिल है रास्ता इसको हटा देना है, हम घटा देते हैं, तो जो बचता है वो मार्ग बचता है। तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल बराबर 320 प्लस 240 माइनस 16 मीटर स्क्वायर। जो सॉल्व करेंगे तो जाएगा 560 माइनस 16 मीटर स्क्वायर के, जो कटाएंगे तो जाएगा 544 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो हम ये इसका संपूर्ण मार्ग क्षेत्रफल आ गया 544 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है।
ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। परिमाप बताना है। देखिए मैंने कभी बताया जब भी अनुपात दिया हो तो उसे हम एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, तो मानेंगे लंबाई, देखिए लंबाई हमारी 9x आ गई, चौड़ाई आपके 7 आ सकती है। देखिए यहाँ पर देखिए लंबाई आपका 9 देखिए, चौड़ाई आपका 7 है। जब रेशियो को संख्या बदलेंगे तो x मान लेते हैं तो 9x हो जाएगा, चौड़ाई आपकी 7x हो जाएगी। तो आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल दिया है 252, तो लंबाई दिया है 9x, चौड़ाई दिया है 7x। तो 252 बराबर 9 गुणा करेंगे 7 में 10 63 आ जाएगा, तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस चीज़ को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पछंता कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 252/63। अब 63 भाग देंगे, 252 63 चौके 4 बार में जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर 4 आया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, एक्स बराबर आ जाएगा √4 के, एक्स बराबर आ जाएगा 2। तो एक्स वैल्यू हमारी क्या निकली 2। जब लंबाई निकालेंगे, लंबाई आपकी 9x होती है, तो 9 गुणे 2 हो जाएगी, मतलब 18 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो हमका चौड़ाई आती है वो 7x आ जाएगा, 7 गुणे 2 अर्थात 14 सेंटीमीटर के। अब परिमाप बताना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, ये परिमित बराबर क्या होता है 2 × L + B होता है। तो 2 रखिए, L हम आपको दिया है, लंबाई दी है 18, चौड़ाई दी 14, आपस में जोड़ेंगे, देखिए जिसका परिमाप आया वो आया 64 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर 64 आता है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:8:5 दिया है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, ठीक है, देखिए जब लंबाई चौड़ाई से 60 मीटर कम हो या ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि दोनों में अंतर कितना है। ध्यान दीजिएगा, जब हम कभी लंबाई कम और चौड़ाई की जब बात करते हैं तो वहाँ भी ये बात होती है कि उसमें कितना अंतर है। जैसे कहा जाए कि एक जो है 5 फीट लंबा है और दूसरा को 10 फीट लंबा है, ठीक। अब बताइए, कहा जाए कि 10 फीट वाला 5 फीट लंबा है, अर्थात ये बता रहा है कि ये 5 फीट एक्स्ट्रा है ना, 5 फीट ज़्यादा है। तो इस तरह इसमें भी है, अर्थात चौड़ाई जो है लंबाई से 60 मीटर ज़्यादा है। तो अगर देखिए अनुपात दिया तो हम एक्स के रूप में मान लेते हैं, तो पर लंबाई दी तो लंबाई आपका 8 है, तो जो माना लंबाई बराबर हो जाएगी 8x और जो चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई बराबर हो जाएगी 5x की। अब कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 60 कम है, मतलब चौड़ाई हमारे पास क्या है, ये चौड़ाई जो है, ठीक है, चौड़ाई लंबाई से कम है। तो यहाँ नोट कर लेंगे प्रश्नानुसार, थोड़ा समझने के लिए कोशिश करिएगा कि चौड़ाई कम है किससे, लंबाई से। एक्चुअली में ये भी तो कम है, देखिए यहाँ पर चौड़ाई जो है इससे कम है, तो इसका अंतर की बात कह रहा है ना। देखिए हम प्रश्नानुसार कर सकते हैं, प्रश्नानुसार कि चौड़ाई जो है, चौड़ाई लंबाई से, मतलब लंबाई से 60 कम है, हमने कब कर दिया है ना। जो चौड़ाई है अगर लंबाई 60 कम कर दें तो बराबर हो जाएगा। अब इसको आपस में बराबर कर लीजिए, तो 8x आ जाएगा, तो 5x, तो 8 यहाँ आ जाएगा, तो -8x हो जाएगा, बराबर -60 हो जाएगा। तो 8 में 5 घटेंगे कितना आएगा 3x, क्योंकि माइनस का तो माइनस आ जाएगा, ये -60 आ जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, 3 के भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 दूनी 60, 20 आ जाएगा। देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ पर छंदा कर ले, इसको यहाँ पर छंदा कर दे। जब इसको यहाँ पर छंदा कर देंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा, बराबर इसको जब वहाँ ले जाएंगे तो 8x - 5x हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वही आंसर आएगा 60 बराबर आ जाएगा, 8 में 5 चलेंगे 3x आ जाएगा, अर्थात x बराबर 20 आ जाएगा। जब x बराबर 20 आ गया तो वह रख दीजिए, तो लंबाई आपकी आ जाएगी 8 × 20 बराबर 160 मीटर। देखिए आपका मीटर दिया हुआ है, मीटर हो जाएगा। और जो चौड़ाई दी है वो 5 है, 5x है, x की वैल्यू आपने निकाली है 20, 5 दूनी 100 हो जाएगा 100 मीटर। अब क्या निकालना, परिमित कितनी होगी, अर्थात परिमाप होता है
2 × L + B, 2 लंबाई 160 प्लस चौड़ाई 100 होती है, जोड़ेंगे 2 गुणे तो 260 आ जाएगा, 26 दूनी 52 आ जाएगा, अर्थात 520 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा 520 मीटर इसका परिमाप आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। ठीक है, कह रहा है मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3/2 गुनी है, तो मैदान की लंबाई आपको चौड़ाई बताना है। ठीक है, आयताकार मैदान है जो 190 मीटर तार घिरा हुआ, थोड़ा समझने की बात कोशिश करिएगा। ABC कह रहा है कि इसमें 190 मीटर तार लगाएगा, मतलब तार जो है ये तार यहाँ लगाते हुए यहाँ तक लगाया आपने, है ना, आपने बाउंड्री की, कुल मिला के आपने बाउंड्री कर दी। जो तार की जो लंबाई हुई यहाँ से शुरू करती हुई यहाँ तक लगाया गया, एक प्रकार का क्या है, एक परिमाप है। यह तो हुआ, जब तार पूरा लगा दी जाएगा तो पूरे परिमाप को माप लेगा, अर्थात पूरे आयताकार मैदान को माप कर लेगा। तो ये कह सकते हैं कि आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 190 मीटर। तो नोट कर देंगे, एक आयताकार मैदान का जो परिमाप है 190 मीटर है। ठीक है, अब कह रहे हैं लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है। देखिए हमने क्या किया, देखिए कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई की 3/2 गुनी है। ठीक है, तो चौड़ाई की मतलब गुणा होता है, तो हमने चौड़ाई मान ली x। ठीक है, चौड़ाई मान ली x और लंबाई जो है वो 3/2 गुनी है, मतलब 2 गुणा होता है, तो लंबाई बराबर हो जाएगी चौड़ाई की 3/2 गुनी, अर्थात 3x/2 हो जाएगी। अब आपको मालूम कि परिमाप बराबर होता है 2 × L × B होता है। अब परिमाप बराबर 190 मीटर दिया है, 2 × L की वैल्यू दी है हमारे पास 3x/2 रख देना है, और B की वैल्यू आपकी x दिया है। जिसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 का नाम 2 मतलब 2x आ जाएगा, तो 2x, अब प्लस लगा है 10 जोड़ देंगे इस तरह। ठीक है, देखिए ये आपस कट जाएगा, तो 190 क्या हम दिया है मीटर नोट कर दीजिएगा, बराबर तो 3 और 2 हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा मीटर के। ठीक है, तो 5 भाग देंगे तो x वैल्यू आ जाएगी 5 या 15 और 15 और 5 40, अर्थात x की वैल्यू जो निकली आपकी 38 x की वैल्यू जो निकली है वो आपकी 38 निकली हुई है। अब कह रहे हैं मैदान की लंबाई चौड़ाई बताना है, तो x आपकी चौड़ाई के बराबर तथा चौड़ाई आपकी निकली 38 है, और जो लंबाई आपकी निकलती है तो 38 का 3/2 गुना कर दीजिए, तो जाएगा 19, और 19 दूनी 38 होता है, 2 कर देंगे और 19 गुणा करेंगे 3 में, तो 19 3 57 हो जाएगा हमारे पास। तो ये आपकी निकली चौड़ाई 38, लंबाई आपकी निकली 57। ठीक है, तो आंसर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटा जा सकते हैं। देखिए ये कह रहा है, ये बड़ा सा वर्ग है, ये 15 सेंटीमीटर का है, ये भुजा 15 सेंटीमीटर की है। कह रहा है कि इसमें छोटे छोटे एक वर्ग बनाना है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर के क्या करना, एक वर्ग बनाना है। तो ये वर्ग की संख्या कितनी होगी। तो कभी भी वर्ग की संख्या निकालनी पड़े तो पहले वाले बड़े वाले वर्ग में छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल डिवाइड कर देता आंसर निकाल आता है। मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ, डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में चीज़ बता चुका हूँ। कभी संख्या निकालने की बात आए तो बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे दिए क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं, वही आंसर आ जाता है कि कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो बड़े आकार वाले भुजा का क्षेत्रफल होता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 15 में 2 गुणा करेंगे 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और जो छोटे भुजा वाला वर्ग है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं कि वर्गों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो वर्गों की संख्या के निकालने के लिए बड़े वाला क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल डिवाइड कर देते हैं, तो इसका आंसर आया 5। यह इसका आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि एक कमरे के फर्श का, एक कमरा का फर्श का परिमाप है वो 18 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये कमरे का फर्श बना है, लेकिन ज़मीन जो होती है फर्श है, परिमाप जो दिया है वो पूरा परिमाप दिया है 18 मीटर। देखिए ठीक है, कह रहा है इसकी ऊंचाई 3 मीटर की है। एक फर्श हो गया, अब फर्श में तो थोड़ा ऊंचाई भी होगी, तो ऊंचाई भी है फर्श में,
फर्श में क्या हल्की ऊंचाई भी है, वो कितनी है 3 मीटर की। कह रहा है इस कमरे की चारों दीवारों क्षेत्रफल बताना है। देखिए चारों दीवार क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका हूँ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पहले वो नोट कर लेते हैं। तो हमने देखिए नोट कर लेते हैं। देखिए जो फर्श है, पहले अब कमरे के चारों दीवार सूत्र जो होता है क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। अब आपको ये मालूम है कमरे अर्थात आयताकार कमरा है तो उसका जो परिमाप होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। और देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इसी में शामिल है। देखिए ये वैल्यू शामिल इसी में है, अर्थात इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो 18 मीटर दी हुई है। ठीक है, कि आप दिमाग मत लगाइएगा कि परिमाप दिया है तो हम इसके 3 मीटर की सहायता से और परिमाप सूत्र लगाए से ऊंचाई दी हुई है तो हम क्या कर लें, उसकी लंबाई ज्ञात कर लें। ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई होती है प्लस चौड़ाई होती है और ऊंचाई भी होती है। तो देखिए इसकी वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं 2 इंटू ए प्लस बी आपका दिया है 18 मीटर के। अब आपकी ऊंचाई जो निकली है वो 3 मीटर दे रहा है, आप बस गुणा कर लेंगे तो 18 × 54 मीटर स्क्वायर की हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगा सकता नहीं है, बस फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है। यही में अधिकतर बच्चे फंसते हैं, कुछ समझ नहीं पाते अब हम करें क्या। और उसी सूत्र में ये आधा भाग दे देता है क्योंकि कमरे के चारों दीवार क्षेत्रफल बराबर होता है कमरे के परिमाप गुणे ऊंचाई के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें परिमाप शामिल था और सवाल में परिमाप दिया हुआ था तो हमने कुछ नहीं किया, हमने 18 × 3 का आंसर कर देते हैं, गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर निकलता है 54 मीटर स्क्वायर के। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप का जिस टाइम हमने 20 किया था, कह रहा है कि एक कक्ष की जो लंबाई है 11 मीटर है। देखिए सवाल लगाने से पहले जो दिया होता है उसे नोट कर लिया जाता है। जैसे लंबाई दिया है 11 मीटर, नोट कर लेंगे। तो लंबाई 11 है, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई आपकी 5 है। कह रहा है कक्ष के चारों दीवारों क्षेत्र बताना है। तो कमरे या कक्ष के चारों दीवार सूत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई की होता है। इसमें आप रख दीजिए वैल्यू 2। लंबाई जो है लंबाई आपकी 11 मीटर की है, मीटर दीजिए, प्लस चौड़ाई आपकी दी है 8 मीटर की है, ऊंचाई आपकी 5 मीटर की है। तो 2 इंटू देखिए 11 और 8 हो जाता है 19, अर्थात 19 मीटर गुणे 5 मीटर। तो गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 जाएगा, गुणे 19 आ जाएगा, मीटर मीटर जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। गुणा कर दिया जाएगा 190 मीटर स्क्वायर। गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 190 मीटर स्क्वायर। तो मैंने 21 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।